स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय अजय शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन बीम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में इसका टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके। बीम पर लगने वाला वर्टिकल शेयरिंग फोर्स बीम के वर्टिकल सेक्शन को स्लाइड करने की कोशिश करेगा। जैसे कि हमारे पास एक बीम है, इस बीम पे हम वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तो बीम का सेक्शन कुछ इस तरह से शेयर आउट होने की कोशिश करेगा and the shearing stress resulting from this is accompanied at any point in the section by a shearing stress on a horizontal section. Because shear stresses are complementary in nature, we know that shear stress is accompanied by complementary shear of equal intensity at planes perpendicular to its plane. जैसा कि हमने complementary shear stress में स्टडी भी किया है, यानी जब वर्टिकल प्लेन पे shear stress डेवलप होता है तो complementary shear stress horizontal plane पर भी डेवलप होगा। Let us say we have a plane, वर्टिकल प्लेन पे shear स्ट्रेस डेवलप होता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस डेवलप होगा। मींस अगर वर्टिकल प्लेन पर shear स्ट्रेस टाउ एक्स वाई डेवलप होता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस टाउ वाई एक्स डेवलप होगा। प्लेन है, इस पे वर्टिकल प्लेन पे टाउ एक्स वाई डेवलप हुआ तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टाउ वाई एक्स डेवलप होगा। टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल टू माइनस टाउ वाई एक्स। मींस दोनों ही shear स्ट्रेसेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द स्ट्रेसेस विल बी सेम बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। Now these two shear stress will cause tensile and compressive forces on mutually perpendicular planes and accordingly tensile and compressive stresses will generate, जैसा कि हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस के सेक्शन में स्टडी किया भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं on the vertical plane this is tau xy, on horizontal plane this is complementary shear stress tau yx और इन दोनों स्ट्रेसेस की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस इज जनरेटेड। ऑल्सो बीम के सेक्शन में shear स्ट्रेस की इंटेंसिटी सेक्शन के टॉप से बॉटम तक सेम नहीं होगी और ना ही सेक्शन के विड्थ के अलोंग कांस्टेंट होगी, लेकिन फिर भी सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम इसे कांस्टेंट मानकर चलते हैं। Now let's consider a beam of uniform section जिसके ऊपर सेक्शन AC में बेंडिंग मोमेंट M एक्ट कर रहा है और सेक्शन BD पर बेंडिंग मोमेंट M प्लस डेल्टा M एक्ट कर रहा है। दोनों सेक्शन AC एंड BD डेल्टा X डिस्टेंस की दूरी पे हैं। Now take फाइबर EF जो न्यूट्रल एक्सिस से Y डिस्टेंस की दूरी पर है और इसकी लेंथ डेल्टा X और थिकनेस डेल्टा Y एंड विड्थ B है। तो इस स्लाइस को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं काट के देन इट विल सीम समथिंग लाइक दिस, जैसा कि इस डायग्राम में विजिबल है। क्यूबॉइड शेप जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर E टू F दिस इज द डिस्टेंस डेल्टा X, इसकी विड्थ है B एंड द थिकनेस इज डेल्टा Y एंड दिस इज क्वाइट क्लियर इन दिस डायग्राम। Now let sigma be the stress at E due to M on a small area of width B and thickness dy. And sigma 1 is the stress at F on a corresponding area of cross section. Then by bending equation we have sigma equal to m upon I dot y, because what the bending equation says, bending equation हमें पता है that sigma upon y equal to m upon I equal to E by R. So here the sigma will become m upon I dot y. So this is your sigma and sigma 1 equal to m plus del m by I dot y. Then as we can see in this diagram also, longitudinal pull at E section में longitudinal pull कितना होगा, that will be equal to stress into area. Area of this section E is that is width B into height del y. So B dy into sigma.
So this is longitudinal pull at E is sigma dot B dy, that is sigma dot area, and area is B dy. And now when we are putting the value of sigma from previous equation, we are getting that sigma equal to m upon I dy. So the equation will become m upon I dot B dot y dot dy. And similarly, longitudinal pull at the section F, that will be equal to again stress into area. So area at the section F will again same, that is B into dy, and the stress is sigma 1. So longitudinal pull at F is sigma 1 dot B dot dy, and that will be equal to m plus del m by I dot y dot B dy. So this m plus del m by I dot y, this is actually sigma 1 from the previous equation. Then resultant longitudinal pull on a small elementary slice of fiber EF of length del x, width B and thickness y. यानी इस स्लाइस पर रिजल्टेंट पुल कितना लगेगा? ऑन दिस स्लाइस मीन्स द स्लाइस ऑफ दिस फाइबर EF जिसकी लेंथ है del x, width है B और हाइट है dy. इस पर रिजल्टेंट जो लॉन्जिट्यूडनल पुल होगा दैट विल बी इक्वल टू longitudinal pull at the section F minus longitudinal pull at the section E. So that will be equal to m plus del m by I dot B y dy minus m upon I dot by dy. That will be equal to del m upon I dot B dot y dy. So this is the resultant pull on a small elementary area. ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, दिस एक्सप्रेशन इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट लॉन्जिट्यूडनल पुल ऑन दिस स्मॉल सेक्शन और द स्लाइस ऑफ दिस फाइबर EF जिसकी लेंथ है डेल्टा x, विड्थ है b एंड हाइट है dy. नाउ द टोटल फोर्स ऑन एलिमेंट्री लेंथ del x ऑफ फाइबर EF ड्यू टू एरिया अबव y एज शोन हैज हियर मींस अब इस EF फाइबर पे जिसकी लेंथ del x है, इस पर नेट रिजल्टेंट लॉन्जिट्यूडनल फोर्स ड्यू टू द एरिया अबव दिस EF will be given by integration from y to h by 2 of del m by I dot b dot y dot dy. यानी EF फाइबर पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमने जो एक्सप्रेशन अभी फाइंड आउट किया था उसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम y to h by 2 since we are considering the area above EF fiber. So this can be written as del m upon I because this is constant तो हमने इसको से बाहर निकाल लिया and this will be del m upon I integration of b y dy from y to h by 2 and let us say this is our equation number 1. Now this resultant pull, ये जो हमें net resultant pull मिला है EF fiber पे, this resultant pull will be resisted by the shearing force on longitudinal section EF whose area is del x dot b. Now ये फिगर में हम देख पा रहे हैं दिस इज अवर स्लाइस ऑफ EF फाइबर जिसकी विड्थ है b, लेंथ है del x और हाइट है dy. नाउ इसके टॉप मोस्ट सरफेस पे जिसका एरिया है del x dot b, let us say a shear stress tau is acting on this area, right? So this tau is acting over this area जो कि हमने इस ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है. Means what will be the force now? The force will be shear stress into area, so that will be tau dot del x dot b. Now this force will resist the resultant pull on the fiber EF. यानी इक्वेशन 1 में जो हमें रिजल्टेंट पुल मिला है फाइबर EF पे, ये रिजल्टेंट पुल इस shear फोर्स से रेसिस्ट होगा which is acting on the surface of this fiber EF, right? So the shear force of this area will resist the longitudinal pull of the section EF. So let us equate these two equation. Equation number 1 को हम equation number 2 से equate करेंगे. So for the equilibrium of AEFB, this AEFB fiber, equating equation number 1 with equation number 2, we will get tau b dot del x is equal to del m upon I integration of by dy from y to h by 2. हम further इसको simplify करते हैं and we will get that tau is equal to del m upon del x dot 1 upon IB integration of by dy from y to h by 2. Therefore we can say intensity of shear stress on longitudinal section EF
whose area is del x dot b will be given by this expression as we are getting it here, that is tau equal to del m upon del x dot 1 upon ib integration of by dy from y to h by 2, and let us say this is our equation number A. Now proceeding further, we know that del m upon del x यानी कि differentiation of movement in terms of distance will give us the value of force, and this is the shear force at the section F, and integration of by dy from y to h by 2, this is actually giving us the sum of moments of the area of all the small strips comprising the shaded area above the neutral axis. यानी कि shaded area में स्मॉल स्ट्रिप्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उन सभी स्मॉल स्ट्रिप्स का जो इंडिविजुअल मूवमेंट होगा अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, उन सभी मूवमेंट्स का सम, that is actually the integration of by dy from y to h by 2. And now let us consider the capital A. This is the hashed area. Y bar is the distance of centroid of this hashed area from the neutral axis. Then we can say that integration of by dy from y to h by 2 will be equal to a y bar. Therefore, putting the value in equation A, this is already written here in this box, we get shear stress on longitudinal section as tau equal to Fay bar by Ib. So this is the final expression for horizontal shear stresses in the beam. So my dear friends, I hope आपको ये expression, इसका derivation, proper concept इसका समझ में आया होगा. बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए लाइव सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप उस पर प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकें. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक इट, ऑल्सो सब्सक्राइब इट, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे सर्कुलेट करें ताकि बाकी लोग भी इसके प्रॉपर फायदा उठा सकें. थैंक यू.